हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम पढ़ेंगे क्या अभाज्य गुणनखंड। क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। बेसिक मैथ के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हमें आगे चल करके लघुत्तम समापवर्तक लगाने हैं, महत्तम समापवर्तक लगाने हैं, वर्गमूल लगाने हैं, घनमूल लगाने हैं, तो हमसे ये सब चीजें मतलब अभाज्य गुणनखंड बनना चाहिए। जब अभाज्य गुणनखंड बनेंगे तब जाकर के हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इनको सॉल्व करने में कठिनाई आएगी। इसलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। तो जो आपको संख्या दी गई है, मान के चलो आपको 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो सबसे पहले उसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें हम भाग देते हैं, भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं? संख्या में भाग देते हैं। अब यह संख्या किससे भाग कैसे देना है? भाग हमको ऐसी संख्या से देना है कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले संख्या में हमको 2 से भाग देना है। यदि 2 से विभाजित हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर किससे भाग देना है? 3 से भाग देना है। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। 5 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऐसे भाग देते जाते हैं। हमने विभाज्यता के नियम क्या होते हैं मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं, आप मेरे चैनल विजिट करके सीख सकते हैं। और यदि कोई समस्या है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करिए, आपको विभाज्यता के नियम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए देखिए, यह संख्या किससे विभाजित होगी? केवल हम संख्या को देख कर बता सकते हैं। यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक भी होता है तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। पूर्णतः विभाजित का मतलब यही होता है कि शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, और इसका शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। हमने इस संख्या को 2 से विभाजित किया, 2 से विभाजित किया, कितना आ गया? 18 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 18। जिससे भाग दिया उसको यहाँ पर लिख देते हैं। भाग देने के बाद भागफल जितना आया उसको संख्या के नीचे लिख देते हैं। अब जिस प्रकार से 36 में भाग दिया था उसी प्रकार से 18 में भाग देना है। 18 में भी ऐसी संख्या से भाग देना है कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमने कहा इसके इकाई अंक 8 है, और जिस संख्या के इकाई अंक 0, 4, 2, 0, 2, 4, 6, 8 कोई एक होता है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। नियम विभाज्यता के मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आपसे नहीं बनते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें विजिट कीजिए, आपसे नियम बनेंगे। ठीक है, 2 नाम 18 पूरा जाना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। शेषफल कुछ बचा क्या? नहीं बचा। किससे गया? 2 से गया भाग, आया कितना? यहाँ पर 9 आया, तो यहाँ पे कितना लिख दिया हमने? 9 लिख दिया। अब देखिए जरा, अब फिर जिससे भाग दिया उसको यहाँ, जितना आया उसको यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद जो बचा है उसको फिर आप भाग दो। अब हम इसमें 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। पता कैसे चला पूर्णतः विभाजित नहीं है? क्योंकि इसके इकाई अंक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो 2 के बाद किसका नंबर आता है? 3 का। तो अब किससे भाग देंगे? हम 3 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 तिरका 9 हो जाएगा। 9 में से 9 गए कुछ नहीं, मतलब 3 से भाग दिया तो कितना आ गया? 3 तिरका 9 आ गया। अब 3 किससे कटेगा? 3 से ही, तो 3 एकम 3 आ गया। ये थे हमारे गुणनखंड। क्या थे? तो 36 के गुणनखंड क्या आ गए? लिखेंगे 36 बराबर गुणा के रूप में इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होती है उस संख्या को हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो हमको यही की यही संख्या वापस प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। यदि हम इसके अन्य उदाहरण देखें, एक उदाहरण और ले लेते हैं। यदि इसका एक उदाहरण देखें हम, 128 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम भाग देंगे। हमने कहा किसी भी संख्या के आप गुणनखंड निकाल रहे तो पहले आप विभाज्यता के नियम पढ़िए, उसके बाद इसको सीखिए। ठीक है ना? तो इसमें हम किससे भाग देंगे? पहले
2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि इसके इकाई अंक क्या है? 8 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगी। 2 छंग 12, कुछ नहीं बचा, अंक उतारी 8, 2 चौको 8, पूरा चला गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, मतलब पूर्णतः विभाजित हो गई है। किससे भाग दिया था? 2 से, तो यहाँ लिख दिया, कितना आया 64, तो उसको यहाँ पर लिख दिया। अब फिर इसके इकाई अंक 4 है, यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो फिर 2 से भाग दो आप, 2 3 6 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, अंक उतारी 4, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। 2 से भाग दिया है आपने, 2 को यहाँ लिख दो, भाग देने पे जितना आया उसको यहाँ। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या से भाग उस संख्या में पूरा दूसरी संख्या में जिसमें दे रहे हैं पूरा जाना चाहिए, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब यह फिर संख्या किससे कट जाएगी? 2 से, क्योंकि इसके इकाई अंक क्या है? 2 है। 32 के इकाई अंक 2 है, 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, उतारोगे 2, 2 छंग 12, कितना आ गया? 2 से फिर आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 16 आ गया। फिर आप 16 में भाग दोगे, फिर हम 16 में 2 से ही भाग क्यों देंगे? क्योंकि ये भी इकाई अंक कितना है? 6 है। 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं बचा, 2 से भाग दिया, 2 अट्ठे 16 आ गया। अब इसके बाद अभी ये 2 से ही कटेगा, 2 चौको 8, 2 से ही कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2। इस प्रकार से हमने किसके गुणनखंड निकाल लिए? 128 के गुणनखंड निकाल लिए। कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सभी को गुणा के रूप में लिख लेना है। ये 128 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। हमने बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण थोड़े से और लेवल बढ़ा करके अगले वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। एक फॉलो आपका मेरी हिम्मत को 100 गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद।